बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बड़ा ही शुभ दिन, भागों वाला, खुशियां लेकर आया है। ये शुभ राज तिलक का दिन 10 जून का सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए खुशियों की बहार लेकर आया है। आज श्री आनंदपुर धाम में श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हैं। आज सुबह से ही खुशियों के नज़ारे और सतगुरु के दर्शन प्यारे प्यारे गुरुमुख प्रेमियों को कितने दिनों से इन घड़ियों की आस थी। श्री गुरु महाराज जी विदेशों में लाखों लाखों हजारों हजारों गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देकर, भक्ति से उनकी झोलियां भरकर और श्री प्रयाग धाम से सीधे श्री आनंदपुर कृपा फरमाई है। सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। देश में भी अनेक जगहों पर श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ किया। श्री आनंदपुर से लगभग 26 तारीख को 26 अप्रैल को श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। वहाँ लगभग 1 सप्ताह विराजमान रहे, भक्ति की गंगा बहाई, वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल किया, कृतार्थ किया। फिर बम्बई से प्रस्थान करते हुए बम्बई अमरधाम के प्रेमियों को निहाल कृतार्थ करते हुए वहाँ से दुबई और दुबई से फिर न्यूयॉर्क, टोरंटो, बर्मिंघम और कनाडा के साथ लंदन अनेक नवनिर्मित आश्रमों का शुभ मुहूर्त भी कर कमलों से किया। श्री परमहंसों की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं विराजमान की। दिव्य अति दिव्य वो खुशियों के नज़ारे गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में भर दिए और फिर से दुबई आकर के दुबई से फिर सीधे फ्लाइट से बेंगलोर के विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई। 19 तारीख को 19 मई को और 21 मई का वो शुभ दिन जब शाम के वक्त संध्या के समय, यूँ तो पहले ही इंद्रदेव ने मौसम को ठंडा और शीतल बना दिया था,
रिमझिम बरसात होने लगी थी। और जब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करने वाले थे, गुरुमुख प्रेमी सड़कों पर खड़े हुए अपने प्रीतम का इंतजार कर रहे थे। कभी बरसात हो रही थी, कभी रुक रही थी। कुछ नाचने के लिए, डांस करने के लिए गुरुमुख प्रेमी गुलाबी कलर की, पिंक कलर की चुन्नियाँ सर पर बांधे हुए और ढोल नगाड़े बजाने के लिए तैयार खड़े थे। और फिर बरसात आ रही थी। जब श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री मंदिर जी के करीब सामने वाले रास्ते से आई, तो बरसात में ही गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। श्री कार के आगे आगे उल्टे चल रहे थे और श्री कार थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी बरसात में भीग रहे थे। तो श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर हवेली की ओर श्री कार में विराजमान चलते हुए अपने विश्राम कक्ष में श्री कार से बाहर आकर पहुँचे और थोड़ी देर में ही श्री दर्शन हाल में, पावन सत्संग हाल में शुभ दर्शनों का सब गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शन पाकर गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे। सबका हाल चाल पूछा। ऐसा लग रहा था कि गुरुमुख प्रेमियों को कोई ऐसी खोई हुई निधि मिल गई, कोई जायदाद मिल गई हो। खुशी ऐसी कि ना बयान कर सकने में आ रही थी और ना छुपाने में आ रही थी। गदगद हुए प्रेमी अपने सतगुरु का दर्शन करने में मगन हो रहे थे। थोड़ी देर के दर्शन भी गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों से भरपूर कर देते हैं। फिर उसके बाद निरंतर रोज सुबह श्री आरती पूजा के दर्शन, शाम को श्री दर्शन हाल में 5 बजे सुंदर सुंदर दर्शन और फिर संध्या वेला की श्री आरती पूजा में रोज का रोज गुरुमुख प्रेमी दर्शनों से निहाल होते रहे। इसी प्रकार 2 जून का भंडारा जो पर्व हम मनाया करते हैं, वो दिन भी आया। संगत पहले से बहुत कम इस बार श्री प्रयाग धाम में देखी गई। सभी गुरुमुख प्रेमी बड़े आराम से दर्शन करते रहे, खुशियाँ प्राप्त करते रहे। श्री गुरु महाराज जी दर्शन हाल में लीलाएं करते रहे, प्रसाद लुटाते रहे, गुरुमुख प्रेमी नाचते रहे, डांस करते रहे और तालियां बजा करके खुशियां मनाते रहे। जितना भी वर्णन किया जाए कम है। इस प्रकार 2 जून का ये पर्व चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जो स्मृति दिवस मनाया जाता है, मनाया गया। श्री प्रयाग सरोवर में स्नान का लाभ गुरुमुख प्रेमियों ने प्राप्त किया। बड़े श्री दर्शन हाल में, जिसको माघी हाल के नाम से जानते हैं, उसके खुल जाने पर भी एक विशेष खुशी का आगमन दिलों में होता है कि क्योंकि ये श्री परमहंसों की असीम कृपा से ही ये
निर्मित हुए, यहाँ बैठने का गुरुमुख प्रेमियों को सौभाग्य मिलता है। सभी प्रकार के लाभ गुरुमुख प्रेमियों ने प्राप्त किए। फिर श्री हुजूर गुरु महाराज जी की मौज श्री आनंदपुर के लिए हुई तो काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। कोई कहता था श्री गुरु महाराज जी 5 को श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान करेंगे, कोई कहता 7 को प्रस्थान करेंगे, कोई कहता है 8 को करेंगे। कहीं से संदेश प्राप्त होता था कि श्री गुरु महाराज जी 10 को अवश्य श्री आनंदपुर पहुँचेंगे। फिर एक ये संदेश भी प्राप्त हुआ कि 8 तारीख को श्री आनंदपुर धाम में शुभ आगमन होगा और इसी उपलक्ष्य में 6 तारीख को श्री हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने अपनी मौज को, जो श्री परम दयाल महाराज जी से जुड़ी हुआ करती है, साकार किया और लगभग 11:45 बजे 12 पौने 12 के बीच में पावन सत्संग हाल में, छोटे दर्शन हाल में दर्शन खुले और उस दिन जो नज़ारा हुआ छोटे श्री दर्शन हाल में, दर्शनों पर जो भी गुरुमुख प्रेमी आए सभी माथा टेक चुके, जाने वालों ने सब ने आज्ञा ले ली। और जब श्री गुरु महाराज जी जाने लगे तो पहले टॉफ़ियाँ लुटाई, बिस्कुट लुटाए, प्रसाद लुटाए और इसी बीच महात्मा जनों की तरफ श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दया दृष्टि डालते हुए एक महात्मा जी को, जो श्री प्रयाग धाम के मुंतजिम हैं, जिनको बड़े महात्मा जी से संबोधित किया जाता है, सब लोग प्रेम सिंह महात्मा जी के नाम से जानते हैं, उन्हें अपने नज़दीक बुलाया और जब वो साइड में खड़े होकर श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन के पास साइड में खड़े होकर उपस्थित होने लगे तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से इशारा किया कि सामने आओ, नज़दीक आओ। नज़दीक आने पर भी फिर इशारा किया कि बिल्कुल सामने आओ। बिल्कुल अपने नज़दीक चरण कमलों के उपस्थित होने का श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें आदेश किया और उन्हें ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया कि महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में सर रख दिया, माथा टेकने का अवसर प्राप्त किया और श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद फरमाया। कुछ बातचीत हुई, फिर उन्हीं के सेवादार को, जो भक्त है, उसको भी अपने नज़दीक आने का, जो कि साइड में थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था, उसको भी इशारा किया कि सामने आ। जहाँ महात्मा जी बिल्कुल सामने नज़दीक बिल्कुल श्री चरणों में उपस्थित थे, वहीं श्री गुरु महाराज जी ने अपने सामने उसको भी खड़ा होने का अवसर दिया और उसने भी चरण कमलों में माथा टेका, सर को झुका दिया, बार बार माथा टेक रहा था। उसे भी कुछ श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए और खूब खुशियाँ उन पर लुटाई और इस प्रकार एक और महात्मा जी को, जो कि चंद्र महात्मा जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी अपने पास बुलाया। उन्हें प्रसाद का भरा हुआ टप उनकी झोली में भर दिया
और वहाँ उसे श्री गुरु महाराज ने ऐसा इशारा किया नाचने का, तो वो भी थोड़ा शरीर में भारी होने पर भी प्रसाद लेकर के नाचने लगे। फिर एक भगत जी जो उरली से हैं, उन भगत जी को बुलाया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 80 साल के करीब जिनकी उम्र रही होगी अंदाजन, उन्हें बुलाया। उन्हें प्रसाद से भरा हुआ टप उनके माथे पर, उनके सिर पर धर दिया और कहा कि नाचो। तो भगत जी घूमने लगे। सर पे प्रसाद का टप रखा हुआ है, लाल कलर का प्रसाद भरा हुआ नजर आ रहा है टप के अंदर से। और फिर 1-2 चक्कर घूमकर फिर वो खड़े हो गए। उनकी तमन्ना कुछ और थी। उनकी ये तलब रहती है कि कुछ श्री गुरु महाराज जी को कविता सुनाऊं माइक में बोल करके। तो वो टप रख कर कुछ कहने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने टप को रखते हुए अपने कर कमल से पकड़ करके एक स्थिर कर दिया और फिर उसे मौका दिया कुछ कहने का कि क्या विनती कर रहा है वो भगत जी। तो उसने विनती की कि कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी। तो वो सुनाने लगा। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि इधर मुँह नहीं, उधर गुरुमुख प्रेमियों की तरफ मुँह करके सुनाओ। और फिर उसे माइक भी दिया गया। वहीं श्री चरणों के पास बिल्कुल नज़दीक उपस्थित रह करके कविता सुनाई, जिसका सार यही था कि अब श्री गुरु महाराज जी आप श्री आनंदपुर के गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करके, कतार्थ करके और व्यास पूजा का त्यौहार मना करके जल्दी वापस आना, प्रयाग धाम वासियों को अपने दर्शनों से निहाल करना। ये वो स्वर्णिम नज़ारा था जो कि आज भी याद करने से हूबहू श्री दर्शन हाल में ऐसे श्री गुरु महाराज जी विराजमान हूबहू ऐसे लग रहा है कि आज भी वो नज़ारा हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि कैसे गुरुमुख प्रेमियों की संगत। उन भगत जी ने जब कविता 2-3 मिनट की सुनाई तो पहले उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि मेरी बेनती है कि सभी गुरुमुख 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। देखो, दयालु सतगुरु दाता दयाल महाराज जी जब किसी पर मेहरबान होते हैं, जब किसी पर दया करते हैं, ऐसा लगता है कि अपनी सारी शक्तियाँ अपने प्रेमियों में भर देते हैं। जिसके कहने पर गुरुमुख प्रेमी बैठ गए और बैठकर सुनने लगे। फिर उसने करबद्ध प्रार्थना करते हुए माथा टेका और फिर से श्री गुरु महाराज जी ने वो टब जो प्रसाद का संभाले हुए वहाँ रखा था सिंहासन पर, फिर से उसके सिर पर अपना एक कर कमल लगाकर उसके सिर पर रखवाया और उसे आज्ञा फरमाई। और वो प्रसाद का टप लेकर के गदगद कंठ से महिमा गाते हुए वहाँ से बाहर सिंहासन से, वेदी से बाहर चले गए। और श्री गुरु महाराज जी भी सबको आशीर्वाद देते हुए, बहुत मुस्कुराते हुए, वो जो अवसर था उन खुशियों का, उन घड़ियों का वर्णन तो हम अपनी जिभा से कर ही नहीं सकते। ऐसी शक्ति चाहे कोई कितनी भी समेट ले, लेकिन पूरा पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। वेद शास्त्र कतेब शेष शारदा महापुरुषों की महिमा को कभी वर्णन कर ही नहीं सके। ये केवल छोटी सी जुबान जितना वर्णन करती है, ये भी सतगुरुदेव की अपार कृपा से ही ये संभव हो पाता है। और फिर उसी दिन 1:30 बजे के आसपास, 1:15 बजे के आसपास
लगभग 1 सवा 1 बजे के आसपास दर्शनों की समाप्ति पर सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर में लंगर ग्रहण करने के लिए पहुँचे और उसके बाद 1:15 बजे श्रीकार में विराजमान होकर अंदर से श्रीकार बाहर आते हुए और वहाँ उपस्थित अंदर की हवेली से लेकर बाहर वाले गेट तक भक्तानियाँ और भाईजन दोनों साइडों में उपस्थित थे, जो अपने अपने हाथों में कोई फूल लिए हुए, कोई गुलदस्ता लिए हुए श्रीकार में महात्मा जी वो सबका स्वागत स्वीकार करते हुए फूल हाथों में ले रहे थे। श्री गुरु महाराज जी को हाथ लगवा रहे थे और वहाँ रखे हुए टप में सभी फूल भर रहे थे और बाहर खड़े हुए भक्तजन और महात्मा जन भी अपने हाथों में फूल लिए हुए और कोई पुष्प लिए हुए श्रीकार में खिड़की में देते हुए और दीपक महात्मा जी सबसे फूल लेकर के सबकी जो भावनाएं हैं, सब गुरुमुख प्रेमियों का जो प्यार है, इस प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई चाहता नहीं हो, कोई भी नहीं चाहता कि श्री गुरु महाराज जी प्रेमियों के आँखों से इस प्रकार ओझल हो जाए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के बिना प्रयाग धाम की सड़कें सुनी सुनी लगती है। श्री मंदिर जी में श्री परमहंस विराजमान हैं, लेकिन फिर भी हाजिर हजूरी के बिना भी सुना सुना लगता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे सद्गुरु हैं, मर्यादा को रचते हुए, मर्यादा में रहते हुए, मर्यादित व्यवहार करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों की पुकारों को सुना करते हैं। कभी श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम, तो कभी श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर में कृपा किया करते हैं। जो आज ये शुभ दिन है, शुभ राज तिलक का दिन है, श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी इस सुंदर अवसर पर श्री आनंदपुर के गुरुमुख प्रेमियों को और बाहर से आई हुई संगत की झोली में खुशियां भरपूर करने के लिए श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है। सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। 8 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने शाम के समय कृपा फरमाई। गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे, दर्शन करके माला माल हो रहे थे। वो भी एक सुंदर स्वर्णिम नज़ारा। ऐसा लगता ही नहीं कि श्री प्रयाग धाम और श्री आनंदपुर के बीच में कोई और सड़कें भी हैं। ऐसे लगता है कि ये श्री प्रयाग धाम है और ये श्री आनंदपुर है। लगातार श्री प्रयाग धाम से चलकर जैसे कोई सीधे श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी आ गए हो। हालांकि श्री प्रयाग धाम से श्री गुरु महाराज जी ने बम्बई के चेंबूर आश्रम में कृपा फरमाई। अमरधाम में शाम के समय 7 बजे के लगभग वहाँ गुरुमुख प्रेमियों का हाल चाल पूछा, सत्संग हुआ, सबको दर्शनों से निहाल किया। सुबह भी श्री आरती पूजा में सब गुरुमुख प्रेमियों को
सुंदर अवसर मिला। श्री दर्शन भी खुले। दर्शनों में भी गुरुमुख प्रेमी जो आसपास से आए हुए थे, सब ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेका, भेंटा पूजा की। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज ने अमरधाम से भोपाल कृपा फरमाई, फ्लाइट से, और फिर भोपाल से हेलीकॉप्टर के द्वारा श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम पधारे। सुंदर आगमन हुआ। दर्शन हाल में दर्शन हुए गुरुमुख प्रेमियों को। श्री आरती पूजा में गुरुमुख प्रेमियों ने लाभ उठाया। फिर 9 तारीख का दिन बीच में, और आज 10 तारीख शुभ राज तिलक, जो कि हम अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ये शुभ दिन मनाया करते हैं कि रूहानी जानशीनी का ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ दिन है कि श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 आज के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हजूर स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब महात्मा बाइयाँ व सब संगत ने मिलकर आपके शुभ मस्तक भाल पर केसर का तिलक लगाया। उसके बाद श्री आरती उतारी गई, प्रसाद बांटा गया। उसी दिन ही श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा भी किया गया। आनंद शांति सर्व सुखों के आगार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस संप्रदाय के उन्नायक बनकर परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुँचाने में संलग्न हो गए। आपके तेजोमय स्वरूप की विलक्षणता तथा एक ही मधुमय दृष्टि जन मन को आकर्षित कर देती थी। महापुरुषों की महिमा को लिखा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य को दीप दिखाना कोई मायने नहीं रखता, भला सूर्य के सामने दीपक की रोशनी क्या मायने रखती है। ऐसे ही महापुरुषों की महिमा को न लिखा जा सकता है, न वर्णन किया जा सकता है। यहाँ पर तो अनंतः की एक तरंग को केवल तरंग के रूप में, एक लहर के रूप में ही झलकी प्रस्तुत की गई, एक झलक मात्र। आप अथक परिश्रम व उत्साह के परमार्थिक लाभ प्रदान कर सर्वसाधारण को कृतार्थ कर रहे हैं। ये सबके सन्मुख प्रकट है, सबने देखा है अपनी आँखों से कैसे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, क्या क्या परमार्थ के कार्य किए। आप श्री परमहंस महान विभूतियों की श्री मौज को साकार रूप देकर तथा अपने ही निराले ढंग से भक्ति पथ को अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर रहे थे। आप निर्माण कार्य तथा परमार्थ लाभ दोनों को विकसित रूप देने में तत्पर थे। श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम तथा श्री संतनगर जो इस संप्रदाय के प्रमुख आश्रम हैं, उनके निर्माण कार्य में विकास दे रहे थे, क्योंकि उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान छोटे पड़ रहे थे तथा कम थे। साथ ही श्री आनंदपुर में वैसाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृति में और श्री व्यास पूजा तथा दीपावली के पर्व, श्री प्रयागधाम में माघी का पर्व
बनाकर समय अनुसार श्री संतनगर व अन्य स्थानों को श्री दर्शन व प्रवचनामृत की दृष्टि से वर्षा करके आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे थे। आप अपने ही मौज अनुसार स्थान स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, ताकि श्री परमहंस मान विभूतियों के श्री दर्शन व सत्संग लाभ से युग युगांतरों तक इस अमर ज्योति का आलोक सर्वसाधारण के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे। साथ ही भारत तथा विदेश में जिस दूरवर्ती क्षेत्र में अभी पूर्ण रूप से इस संप्रदाय का अमर संदेश विकसित न हुआ था, वहाँ पर सत्संग केंद्र स्थापित करवाकर समय समय पर वहाँ प्रचार प्रसार करने वाले संतजनों को भक्तजनों को भेजते रहे और स्वयं आप भी समय अनुसार वहाँ श्री दर्शन व श्री अमृत वचनों से गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करने के लिए कृपा फरमाते रहे। कितनी महिमा को कितना गाएं श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की महिमा को, वर्णन खत्म होने में नहीं आता, लेकिन जबान थक जाती है। आज जो श्री आनंदपुर दरबार में विकास की गति को हम देख रहे हैं, ये जीता जागता एक नमूना है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के कार्यों का, उपकारों का। चाहे श्री प्रयाग धाम हो, श्री संतनगर हो, क्या देश क्या विदेश, अनेक अनेक आश्रम विदेशों में श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने विकसित किए, निर्मित किए, नींव रखी, मुहूर्त किए। आज गुरुमुख प्रेमियों का एक बड़ा जन समूह लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों की गिनती में अपने प्रीतम श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुण अनुवाद गाते हुए थकते नहीं हैं। उनकी कृपाओं को अपने दिलों में समेटे हुए, अपनी आँखों में लिए हुए, उनके सुंदर सुमंजल दर्शनों का दीदार आज भी उनके आँखों से ओझल नहीं होता। ऐसी अमिट छाप श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप ऐसी लगा दी है कि आज भी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वो सुंदर दिव्य अति दिव्य नज़ारे याद आते हैं। आज वही दिन शुभ राज तिलक का, जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूहानी जानशीन का पहला दिन मनाने के लिए श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी छठी पातशाही जी श्री आनंदपुर में चल करके आ गए हैं और उन्हीं की छत्र छाया में गुरुमुख प्रेमी आज ये शुभ दिन मना रहे हैं। सुबह सवेरे का आज का अवसर, श्री आरती पूजा का समय, श्री मंदिर जी से ये सुंदर शुरुआत। यूँ तो जब श्री गुरु महाराज जी आए तब 2 दिन पहले खूब सजावटों का दौर कुछ दिनों से श्री आनंदपुर में था। क्या श्री मंदिर जी के बाहर, श्री मंदिर जी की ऊपर गुंबद पर, ऊपर विडंडियों पर सुंदर सुंदर लड़ियाँ लगी हुई, और जहाँ बस स्टैंड के पास घंटा घर के रास्ते, जहाँ श्री गुरु महाराज जी की श्री कार हवेली की ओर प्रवेश करती है, वहाँ भी सुंदर सजावट का सुंदर नज़ारा देखकर ही मन के अंदर खुशियों की बहारें छा जाती है। आज सुबह सवेरे ही
गुरुमुख प्रेमियों का जन समूह श्री मंदिर जी की ओर जाते हुए और गुरुमुख प्रेमी अपने सुंदर सुंदर प्रीतम का दर्शन पाने के लिए इंतज़ार श्री मंदिर जी में कर रहे थे और श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार, जो कि श्री मंदिर जी में पहुंचने से पहले ही श्रीकार का हॉर्न बजता है और गुरुमुख प्रेमी चौकन्ने हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, क्योंकि बैठे बैठे ऊँघ आने लगती है, किसी को सुस्ती आने लगती है। जो ही कार का हॉर्न बजता है साथ के साथ शंख बज पड़ता है, अलग से मंदिर जी में रोशनी हो जाती है। ये संकेत श्री गुरु महाराज जी के आने का सबको मिल जाता है और गुरुमुख प्रेमी आंखें खोल करके इस खुशी का अपने अंदर इजहार होता हुआ अनुभव करते हैं कि अब दर्शन होने वाले हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से बाहर कृपा करते हुए और श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हुए महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, फिर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, फिर वेदी जी में प्रवेश करते और श्री परमहंसों का, जो कि खास अवसर पर शुभ तिलक किया जाता है, पहले श्री परमहंस दयाल महाराज जी के शुभ मस्तक भाल पर श्री हुजूर गुरु महाराज जी तिलक लगाते हैं, चरणों पर तिलक लगाते हैं और गुरुमुख प्रेमी जयकारा बुलाते हैं और एक भजन विशेष गाया जाता है कि आज दिन बटभागी आया, सतगुरु को तिलक लगाया, चक्कर 84 कटाया, सतगुरु को तिलक लगाया। कितने तरह की खुशियां गुरुमुख प्रेमी मनाते हैं, कोई वर्णन नहीं है। श्री गुरु महाराज जी महात्मा जनों के साथ साथ आगे चरण बढ़ाते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी को सुंदर तिलक लगाकर पुष्प भेंटा करके फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर आगे बढ़ते हुए उनके चरणों में सर झुकाते हुए, माथा टेकते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए उनको सुंदर केसर का तिलक उनके मस्तक पर लगाते हैं, श्री चरणों में तिलक लगाते हैं। और इसी प्रकार श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर केसर का तिलक लगाते हुए, माथा टेकते हुए और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर सुंदर तिलक लगा करके माथा टेकते हुए और श्री आरती पूजा की ये सुंदर शुरुआत करते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री आरती फिराते हैं श्री परमहंसों के आगे और फिर अपने सुंदर चौकी वाले सिंहासन पर भक्तानियों की तरफ विराजमान होते हैं, जो कि एक मर्यादा जो वर्षों से चली आ रही है श्री परमहंसों की, कि सुबह सवेरे बाइयों भक्तानियों की तरफ विराजमान हुआ करते हैं और संध्या वेले की श्री आरती पूजा में महात्मा जनों और भक्तों की ओर विराजमान हुआ करते हैं। सो अपने पावन स्थान पर विराजमान होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को सर्वप्रथम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उससे पहले आप विराजमान होकर अपने सामने ऊपर पिलर पर
जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी का स्वरूप विराजमान है, उनको दोनों कर कमल जोड़ करके, सिर झुका करके उनको माथा टेकते हुए, अभिनंदन करते हुए फिर गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देना शुरू करते हैं और सभी को निहाल करते हैं। और इसी प्रकार आरती पूजा का समापन होता है। सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हैं, हुक्मनामा प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद 5 मिनट का मौन ध्यान होता है। फिर उसके पश्चात शुभ सत्संग थोड़ी देर का होता है। और इसी प्रकार आरती पूजा का पूरा समापन होने पर फिर श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन से नीचे उतरकर कृपा करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए और भक्तानियों भाईजनों की ओर से जो भजन बोलता है तो भजन में ही गुरुमुख प्रेमी झूमने लगते। कोई कोई गुरुमुख प्रेमी नाचने लगते, बैठे बैठे ही नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से, जयकारों के घोष से श्री मंदिर जी गुंजायमान होता है और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान होते हैं। सुंदर सजी हुई श्री कार, सुंदर सुंदर सजावट श्री कार के आगे बोनट पर, साइडों में, पीछे सुबह सुबह की वो हल्की हल्की रोशनी, क्योंकि सूर्य उदय का वो अवसर है, लेकिन ऐसी सुबह ठंडी ठंडी हवा की फुहारें चलती हुई गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते हैं और वहाँ गुरुमुख प्रेमियों की कतारें लग जाती है। जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होते हैं, दूर तक गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए दोनों साइडों में, और श्री कार जब चल पड़ती है तो श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं और गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए जयकारे लगाते रहते हैं। कभी इधर से जयकारा लगता है, कभी इधर से जयकारा लगता है, लेकिन जितने भी गुरुमुख प्रेमी हैं सबको सतगुरु का सुंदर सुंदर रूप बहुत ही प्यारा लगता है। मन भावन दर्शन करके गुरुमुख प्रेमी गद गद कंठ से गुणगान करते हैं, सतगुरु का कितना ही अपने मन ही मन धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं कि इतनी असीम कृपा की कि कहाँ से चल कर के कहाँ श्री गुरु महाराज जी पहुँचते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने के लिए। ये वर्णन किसी के पास नहीं है। आज एक गुरुमुख प्रेमी विचार करे कि केवल एक दर्शन करने के लिए कोई अपने घर से चलता है। अगर कोई दिल्ली से चलकर श्री आनंदपुर पहुंचता है, कोई पंजाब से चलता है, कोई राजस्थान से चलता है, कोई गुजरात से चलता है, हिमाचल से चलता है, एक गाड़ी में बैठता है, वहाँ से चलता है और सीधा वहाँ कोई अशोकनगर उतर रहा है, कोई ललितपुर में उतर रहा है, कोई बीना स्टेशन पर उतर रहा है और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सफ़र करके फिर श्री आनंदपुर में पहुंच जाते हैं। अशोकनगर से भी, ललितपुर से भी, बीना से भी चल कर के श्री आनंदपुर में आ जाते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी कहाँ कहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी कोने कोने में जा कर के गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ करते हैं। अपने आराम की चिंता नहीं करते, अपने शरीर के सुख दुख का कोई भी विचार नहीं करते, सबका ख्याल रखते हैं। हम केवल एक श्री गुरु महाराज जी के वचनों का भी ख्याल नहीं कर पाते कि श्री गुरु महाराज जी किस लिए देश में विदेश में इतना भ्रमण कर रहे हैं, इतने जगह जगह पर जा कर के लोगों को जगा रहे हैं, तो किस लिए? उनके वचनों का हम सार समझने में, उनके असल और सच्चे प्यार को समझने में हम कितनी भूल कर रहे हैं।
जो वो हमें फरमाते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, तो ना जाने कितने बहाने हमारे अंदर दिलो दिमाग में छा जाते हैं। अगर कोई गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करता है तो कितनी खुश नसीबी है ये। हम क्या श्री गुरु महाराज जी का कोई कारज संवार सकते हैं? हमारे में सामर्थ्य है कि हम श्री गुरु महाराज जी का कोई जो कुछ ऐसा कार्य हो जो हम कर सकते हो? भजन सुमरन करके तो हम केवल अपना सुधार करते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए हमें भजन करना जरूरी बताते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितना एक सच्चा हार्दिक निर्मल प्यार है गुरु महाराज जी का अपने भक्तों से, जो देश विदेश भ्रमण करते हुए हमें कोई कह दे कि अभी आनंदपुर जाकर आए हो, आप प्रयागधाम चलो, या हम 4 दिन के लिए आनंदपुर आए हैं, हमें कह दिया जाए कि भी तुम 4 दिन नहीं पूरा 1 महीना लगाओ। आज जो गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर में पहुँचे हों, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में उनकी वापसी की टिकट है। अगर 1 सप्ताह के लिए कोई समय निकाल करके आया, उन्हें अगर श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें 1 सप्ताह नहीं 1 महीना रहना है, क्या बीतती है, कैसे कैसे विचार आते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी जन्म से लेकर आज तक केवल हमारे लिए, हम गुरुमुखों के लिए, हम प्रेमियों के लिए अपना पूरा जीवन हमें समर्पित कर दिया है। लेकिन हम अनजान बने हुए हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि श्री गुरु महाराज जी ने अपना पूरा जीवन हमें समर्पित किया है, और हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम 2-4 घंटे भी रोज़ समर्पित नहीं कर सकते श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। 2 घंटे भी भजन सुमरन के लिए हमारे पास नहीं है, 1-2 घंटे नित्य नियमों को करने के लिए नहीं। 3-4 घंटे अगर 24 घंटे में हम कुल मिलाकर लगा दें तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हम पर उतर जाएगी अगर हम समझ सके। तो हमारा पहला कर्तव्य ही इस जीवन में यही है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि श्री गुरु महाराज जी ने वचन कर दिए हैं 2 घंटे भजन अभ्यास, तो 2 घंटे अवश्य भजन अभ्यास हमें करना चाहिए, करना ही है, और बड़ी खुशी से करना है। और उसका लाभ हमें इस लोक में भी मिलेगा, परलोक में भी मिलेगा। हमारा शरीर का भी जो यहाँ पसारा है, शरीर के ये नाते रिश्ते, शरीर के संबंध, शरीर के समान, शारीरिक ये जो रचना हमारी रची हुई है, इसमें भी इजाफा होगा, खुशी बरसेगी, खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी। अगर रिश्तेदारियाँ हैं, धन पदार्थ हैं, इनमें सब में तरक्की होगी। हम सोचते हैं कि 2-3 घंटे अगर हमारी दुकानदारी से या नींद से या मानसिक स्थिति से हम निकल करके अगर भजन सुमरन आरती पूजा नित्य नेम करेंगे तो कोई घाटा पड़ जाएगा? घाटा नहीं होगा। अगर मन लगाएंगे भजन सुमरन में तो हमारा मन चंगा भला हो जाएगा। मन फिर ये दुनिया में खुश हो करके हर वक्त मानसिक स्थिति दुरुस्त रहेगी। ये शरीर जो उन कार्यों से निकाल कर भजन सुमरन में शरीर को बिठाएंगे, नित्य नियमों में शरीर को लगाएंगे, शरीर भला चंगा रहेगा। धन भी अगर कहीं खर्च होता है, गुरु महाराज जी को जरूरत नहीं, धन से भी सदुपयोग होना है। अगर केवल तन से और मन से भी किया तो धन तो साथ में ही शामिल है। अगर हमने धन की कमाई को थोड़ा सा छोड़ दिया है, थोड़ा समय निकाला है, तो वही धन समर्पित हो गया। अलग से धन लाने के लिए कौन मांग करता है? लेकिन फिर भी अगर कोई पारमार्थिक कार्यों में धन को लगाता है तो हम देखते हैं अपनी आँखों से श्री गुरु महाराज जी ने कितनी रचना रचाई है। धन की अगर व्यवस्था होती है गुरुमुख प्रेमियों की तरफ से तो श्री गुरु महाराज जी कितना सुंदर सदुपयोग करते हैं, जो हम अपनी मन स्थिति से तो कर ही नहीं सकते।
ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, उनका प्यार है जो हमें ऐसा अवसर बख्शते हैं। हम अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करें और आज ये शुभ राज तिलक का दिवस जो है हमारे लिए खुशियाँ लेकर आया है। अब उनको याद करते हुए उनके वचनों का पालन करें। हुजूर श्री गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए नित्य नियम करें, 5 नियम निभाएं और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। आज के शुभ दिन की फिर से सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो।